अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच फॉर ओवरवेलमिंग रिस्पांस ऑन माय रीसेंट वीडियोस। आपके पास जो इंग्लिश सब्जेक्ट है या इससे रेलिवेंट जो भी सब्जेक्ट की चीज़ें हैं वो मैं अब इस चैनल पे लाइव करता हूँ, इस चैनल पे अपलोड करता हूँ ईजीएस्ट वे में, ताकि आप सबके लिए वो इतना आसान हो कि उसको समझने के बाद आप अपने पेपर में अच्छा परफॉर्म कर सकें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और ताकि ये आपका रिकमेंडेशन में आ जाए, और बेल आइकन लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सो टुडेज टॉपिक इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ये जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है ये होता क्या है, और कौन सा एग्रीमेंट होता है जो एग्री ही नहीं हो रहा होता, सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान जो एग्रीमेंट हो ही नहीं पा रहा होता। इसको आज हमने समझना है और इसकी लॉजिक को बहुत सिंपल करके आपके सामने प्रेजेंट करना है। आई होप अगर आपको ये समझ आ जाएगा तो मेरी वीडियो पूरी देखेंगे तब समझ आएगा। हाँ, अगर आपको इस वीडियो को डाउनलोड करने सेव करना है तो सेव भी कर लें, अदरवाइज रिकमेंडेड ये है कि साथ साथ आप नोट्स रख लें या इसका स्क्रीनशॉट साथ साथ बना दीजिएगा, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मूविंग फॉरवर्ड, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। इस सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट टॉपिक के नाम में देखें कि सबसे पहला जो वर्ड है दैट इज सब्जेक्ट, और फिर है वर्ब। तो ये दोनों चीजें समझना बहुत सिंपल है और समझना जरूरी भी है। सबसे पहले तो देखें कि सब्जेक्ट होता क्या है। व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज बेसिकली व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड इन एनी सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस दिया गया उसमें क्या डिस्कस हो रहा है, वो जो डिस्कस होने वाली चीज है, वो जो पार्ट है, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। अब वो हो क्या सकता है? दैट कुड बी अ नाउन, दैट कुड बी अ प्रोनाउन, दैट कुड बी अ फ्रेज और अ क्लॉज। अब ये कैसे होता है जरा समझना बात को। फॉर एग्जाम्पल, पहला जो मेरे पास सेंटेंस है, हियर इट इज, आइसक्रीम इज अ ट्रीट फॉर चिल्ड्रन। मुझे आप लोग बताएं खुद इस सेंटेंस को देख के, इस सेंटेंस में क्या चीज असल में डिस्कस हो रही है? क्या चिल्ड्रन डिस्कस हो रहे हैं, ट्रीट डिस्कस हो रही है, या आइसक्रीम डिस्कस हो रही है? वेरी गुड, सोचें जरा। यस, डिस्कस हो रही है आइसक्रीम, कि आइसक्रीम क्या है। तो आइसक्रीम क्या है? ट्रीट फॉर चिल्ड्रन, ट्रीट फॉर चिल्ड्रन। तो इस तरह से आइसक्रीम यहां पे सब्जेक्ट होगी हमारा। अब ये सब्जेक्ट की कैटेगरी में कौन सी चीज होगी? दैट इज बेसिकली नाउन। ये नाउन है, चूंकि किस चीज का नाम है। अब नेक्स्ट देखें, बीइंग नाइस वॉज माई फॉल्ट ऑल द टाइम। अब देखें जी, डिस्कस क्या हो रहा है? बीइंग नाइस, यहां पे ये चीज डिस्कस हो रही है, दैट इज फ्रेज। अब ये फ्रेज भी सब्जेक्ट हो सकता है। इसी के साथ साथ दे स्टोल अ कार एंड लेफ्ट द सिटी। इस सेंटेंस में देखें डिस्कस क्या चीज हो रही है, वो लोग डिस्कस हो रहे हैं, यहां पे दे। अब ये हो गई हमारी फ्रेज सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट, एंड ये हो गया प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट देखें, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकती है, एंड देन क्लॉज भी हो सकती है। इसको कहते हैं सब्जेक्ट। तो कोई भी गिवन सेंटेंस दे दीजिए, उसके अंदर जो चीज डिस्कस हो रही है वो इनमें से ही कुछ होगा, वो ही चीज असल में सब्जेक्ट होगी। रूल क्या है? रूल ये है कि बेसिक रूल, अगर तो ये डिस्कस होने वाली सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, देन इट विल फॉलो सिंगुलर वर्ब। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो सिंगुलर वर्ब को फॉलो करेगा। अगर सब्जेक्ट एंड वाइस वर्सा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वो प्लूरल वर्ब को फॉलो करेगा। जैसे कि यहां पे देखें, आइसक्रीम सिंगुलर है, आइसक्रीम्स तो नहीं है, इसीलिए इसने सिंगुलर वर्ब को फॉलो किया है। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट शुड फॉलो सिंगुलर वर्ब। यही वाला बेसिकली एग्रीमेंट होता है, इसी को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि सब्जेक्ट और वर्ब एग्री करने चाहिए नंबर में, क्वांटिटी में। ठीक है, जब वो एग्री करेंगे तो आपका सेंटेंस ठीक होगा। अब जैसे यहां पर देखें सिंगुलर वर्ब्स होते क्या है। अगर तो है वर्ब एक्शन की फॉर्म में, एक ऐसा वर्ड है जो एक्शन शो कर रहा है, तो उस एक्शन की वर्ब फर्स्ट फॉर्म जिसके साथ एसोरियस लगी हो, जैसे यहां मैंने डज लगाया है, दैट इज बेसिकली अ सिंगुलर वर्ब। इसी तरह से इज, हैज एंड वाज, दीज आर ऑल सिंगुलर वर्ब्स। प्लूरल वर्ब क्या होते हैं? अगर एक्शन वर्ब है तो उसकी सिर्फ फर्स्ट फॉर्म अलोन, दिस इज कॉल्ड प्लूरल वर्ब। इसी की तरह से आर, हैव एंड वर, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड प्लूरल वर्ब्स। तो अब जो भी सेंटेंस प्लूरल होगा, सब्जेक्ट कैरी कर रहा होगा, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब जाएगा, और जो सेंटेंस सिंगुलर वर्ब कैरी कर रहा होगा उसके साथ सिंगुलर जाएगा। जैसे यहां एग्जांपल्स में देखें, दे हैव फॉरगॉट देयर रूम्स। अब बताएं जी, यहां पे दे सब्जेक्ट है, और मुझे पता है यहां पे मुझे पढ़ने से पता चल रहा है कि दे प्लूरल वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट है। जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो फिर प्लूरल वर्ब यहां पे क्या हुआ? हैज या हैव? वेरी गुड, यहां पे फिर हैव जो है दैट इज आवर प्लूरल
वर्ब। इसी तरह से देखें बैग्स वॉज और वर नॉट फाउंड इन द रूम। अब बैग्स एस और एस नाउन के साथ लगता है तो प्लूरल बन जाता है। तो जैसे कि यहां पे है प्लूरल, प्लूरल की वजह से हमें यहां पे वर्ब भी प्लूरल चूज करना है, दैट इज वर। इसी तरह से अली गो और गोज टू कराची इन समर। अब देखें अली है सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर वर्ब गो होते हैं या गोज होते हैं। रिमेंबर वन थिंग, जब भी एस और एस लग जाए किसी भी वर्ब के साथ दैट वुड बिकम सिंगुलर, अगर ना लगे तो वो प्लूरल होगा। तो जैसे कि अली गोज टू कराची इन समर, ये थी बेसिक। यहां से जब हम आगे बढ़ते हैं ना, इन सब्जेक्ट्स जब कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं थोड़े से, वहां पे हमें प्रॉब्लम होती है, तो उन रूल्स को हम समझ लेंगे। इसी को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक। तो आइए चलते हैं, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट हमारे जो कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट्स हैं उनकी तरफ। ये तो पहले, सबसे पहले तो रूल ये समझें कि अगर किसी भी सेंटेंस में ऑफ फ्रेज आ जाए, ऑफ फ्रेज मतलब प्रेपोजिशनल फ्रेज, आपने इन नामों को रट्टा नहीं भी लगाना तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप सिर्फ आइडेंटिफिकेशन याद रख लें। ऑफ और उसके बाद कुछ भी लिखा हो, फ्रेज लिखी हो, जैसे ऑफ चॉकलेट्स है, यहाँ पे कुछ भी आ जाए, इसको कहते हैं ऑफ फ्रेज। तो अगर कभी ऑफ फ्रेज आ जाए किसी सेंटेंस में तो इट इज इजीएस्ट वे टू गेट यू कंफ्यूज्ड। कैसे? देखो यहाँ पे द बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। अब हमें नॉर्मली तो ये लगता है कि ब्लैंक के साथ जो नाउन है बेसिकली उसी को हम कैरी करेंगे। अब यहाँ पे तो ये प्लूरल लग रहा है, आप हो सकता है आर लिख दें यहाँ पे, बट रिमेंबर वन थिंग, ऑफ फ्रेज यानी कि प्रपोजिशनल फ्रेज जब भी आए, इसको ना आपने एनालाइज कर लेना है। अगर तो इस फ्रेज से पहले नाउन हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, अगर इस फ्रेज से पहले नाउन हो, ये मैं आपको इजीएस्ट अप्रोच दे रहा हूं रूल्स के मुताबिक, ग्रामेटिकल एरर्स के मुताबिक। अगर मैं इसको ग्रामर की टर्म्स बताने लग जाऊं कि ये चूंकि मॉडिफाइंग फ्रेज है और ये मॉडिफाई करिए, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। आप सिर्फ यूं समझ लें, अगर ऑफ फ्रेज से पहले नाउन लिखा हुआ हो तो इट मींस कि वो जो नाउन है ना, आपने सिर्फ उसको देखना है, आपने इस ऑफ फ्रेज के अंदर नाउन को नहीं देखना, किसी भी चीज को नहीं देखना आपने। ये नाउन अगर तो है सिंगुलर, एन एस सिंगुलर नाउन, तो फिर इट विल टेक singular verb vs, and if this noun is plural then it will take plural verb, जैसे कि यहां पे मैंने शो किया। अब मुझे बताएं इस सेंटेंस में कौन सा ऑप्शन राइट है? द बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। अब मुझे पता चल गया कि ऑफ फ्रेज आ गई, और ऑफ फ्रेज से पहले मैंने एनालाइज किया कि नाउन है, बॉक्स नाउन है ना, तो ये नाउन सिंगुलर है, इसलिए इज आएगा राइट। वेरी गुड। अब देखें द चॉइसेस ऑफ क्वेश्चन वाज और वर इजी। अब अगेन देखें ऑफ फ्रेज आ गई, इससे पहले मैंने ये भी देख लिया कि ये नाउन है, और एज इट इज अ नाउन एंड इट इज प्लूरल नाउन, देन आई विल टेक प्लूरल वर्ब वर। द चॉइसेस वर इजी ऑफ क्वेश्चंस को, ठीक है। अब इससे भी ज्यादा प्रैक्टिकल वे दे रहा हूं आपको। आपने सिर्फ ये करना होता है, किसी भी सेंटेंस में अगर ऑफ फ्रेज आ जाए और पहले नाउन हो, आपने ना इस ऑफ फ्रेज को कट कर देना है इमेजिनरी, कि ये है ही नहीं, और फिर सेंटेंस को पढ़ें। जैसे द बॉक्स इज माइन, वेरी गुड, द चॉइसेस वर इजी। तो इस तरह से आपका सेंटेंस और भी इजी हो जाएगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारा जो सेकंड रूल है वो है अगर दो सब्जेक्ट्स आ जाएं और वो ज्वाइन हो रहे हों एंड के साथ, दो सब्जेक्ट्स एंड के साथ ज्वाइन हो, जैसे कि यहाँ पे पेन एंड पेंसिल, लाहौर एंड मुल्तान, या एटसेट्रा, कुछ भी ऐसा हो सकता है। आपने याद रखना है कि जब एंड के साथ दो सब्जेक्ट्स कंबाइन हो रहे होते हैं तो ये कंपाउंड सब्जेक्ट जो बनते हैं ये प्लूरल बनता है। देखें जी, प्लूरल जब बनेगा तो फिर ऑलवेज इट विल टेक ऑलवेज प्लूरल वर्ब। तो अब यहां पे कौन सा ऑप्शन राइट है? पेन एंड पेंसिल, वेरी गुड। प्लूरल है आर ऑन द टेबल। लाहौर एंड मुल्तान आर माय फेवरेट सिटीज। तो इस तरह से आपने एग्री करना होता है प्लूरल वर्ब्स अगर दो सब्जेक्ट एंड के साथ जुड़े। इसमें एक छोटी सी एक्सेप्शन है, छोटा सा एक याद करने की बात है, इसको देख लें। मैं आपको कोशिश करूंगा कि इजीएस्ट वे में समझा दूं। अगर दो सब्जेक्ट तो जुड़ रहे हो एंड के साथ, लेकिन वो सिंगल आइडिया या सिंगल यूनिट को प्रेजेंट कर रहे हो, जैसे कि यहां पे देखें बैग एंड बैगेज। अब बैग एंड बैगेज का मतलब साजो सामान, सामान जो भी आपकी बिलोंगिंग्स हैं। इसी तरह से हॉर्स एंड कार्ट, हॉर्स एंड कार्ट वो घोड़ा गाड़ी जिसमें बैठ के कोई सफर करता है, वो एक यूनिट है। घोड़ा अटैच है कार्ट के साथ, अलग नहीं है, तो एक यूनिट है। इसी तरह से देखें ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर का केस मैंने इसलिए सेपरेट लिखा है कि इसको जरा समझना है। ब्रेड एंड बटर वैसे तो हमें पता है रोटी और मक्खन को भी कहते हैं। इडियोमेटिकली ब्रेड एंड बटर का मीनिंग होता है रोजी रोटी, लाइवलीहुड, बेसिकली जो इंसान कमाता है। तो आपने ना ब्रेड एंड बटर वाले सेंटेंस में ये देख लेना है कि यहां पे ये जिस भी सेंटेंस गिवन में आ जाए ब्रेड एंड बटर, उसमें देखना है कि
क्या ये लाइवलीहुड की टर्म में आ रहा है, रोजी रोटी की टर्म में आ रहा है, या फिर रोटी और मक्खन की टर्म में आ रहा है? अगर तो ये हो सिंगल यूनिट रोजी रोटी की टर्म में तो फिर इट विल टेक सिंगुलर वर्ब, वेरी गुड। अगर ये हो रोटी और मक्खन की टर्म में तो फिर ये दो अलग सब्जेक्ट्स हैं, तो फिर ये प्लूरल वर्ब टेक करेगा। जैसे यहां पे देखें, ब्रेड एंड बटर डैश हार्ड टू अर्न दीज डेज। अब देखें जी, अर्निंग रोटी और मक्खन की नहीं होती, अर्निंग होती है लाइवलीहुड की। मुझे यहां से पता चल गया कि ये जो ब्रेड एंड बटर है मेरे वाला पहला जो सेंटेंस है, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट लाइवलीहुड। तो फिर लाइवलीहुड होगा तो सिंगल यूनिट, इसलिए इज। नेक्स्ट सेंटेंस में देखें, ब्रेड एंड बटर डैश स्टैक्ड इन द शेल्व्स। अब यहां पे देखें, जब शेल्व्स की बात आ गई और स्टैकिंग की बात आ गई, तरतीब से रखे, फिर मैं कह रहा हूं कि ये रोटी और मक्खन की बात हो रही है। और जब रोटी और मक्खन की अलग अलग बात होगी तो देन इट विल टेक प्लूरल वर्ब, क्योंकि यह प्लूरल सब्जेक्ट बन गया। रोटी कुछ और है, मक्खन कुछ और है। तो इसी तरह से जैसे लाहौर कुछ और चीज है, इन दो को अटैच किया एंड के साथ तो फिर ये प्लूरल बन गया, इसीलिए आर स्टैक्ड। नेक्स्ट देखें, ये ना दो सेंटेंसेस ऐसे जो कंफ्यूजिंग है, इनको आप कोई जरूरत नहीं है किसी रूल में जाने की, आप सिर्फ इनको याद कर लें, मेमोराइज कर लें। 2 and 2 make 4, 2 and 2 make 4, एंड टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। ठीक है, ये एज इट इज याद कर लें। अच्छा, इस पे ग्रामेरियंस का थोड़ा सा इख्तलाफ भी है, कुछ कहते हैं वेट्स, कुछ कहते हैं वेट। आपने उसकी तरफ नहीं बढ़ना, आपने सिर्फ ये देखना कि यहाँ पे ये वेट इज राइट, इसको आपने याद कर लेना है। ठीक है, और जैसे कि ये वाले मैंने आपको बताया, बैग एंड बैगेज, ये भी सिंगुलर काउंट होगा अगर बात हो रही होगी बैग एंड बैगेज की। अगर हॉर्स एंड कार्ट की इस तरह बात हो रही हो कि वो एक पूरी सवारी है तो फिर इट विल ऑल्सो टेक सिंगुलर वर्ब। आज की वीडियो के लिए इतना काफी है, इसको जरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसकी मैं फाइल आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम हम आगे मजीद इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। आपने करना यह है कि अगर आपको वीडियो पूरी अच्छी लगी है, पूरी पसंद आई है, और आपको ये टॉपिक पहले समझ नहीं आता था, आज समझ आया, तो कमेंट्स लाजमी करके डन लिख दें और वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल पे इस तरह का कंटेंट आता रहता है। टिल द नेक्स्ट टाइम, बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज।